हाँ, hallo, guten Tag, good evening and good afternoon everyone. Okay, so it's the second day and today we are meeting to discuss the topics in German language. So today's topic is that we will be doing nouns. आज हम लोग nouns करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कल ही ये डिस्कस किया था कि हम लोग जर्मन में अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से करते हैं. दैट इज आ, डे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, उ, फाउ, वे, एक्स, युप्सलॉन, सेट. ओके, सो नाउ जैसे हम लोग अपने इंग्लिश में भी प्रैक्टिस करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसी तरीके से हम अपने जर्मन में भी कुछ नाउन सीखेंगे. ओके, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये जो नाउन्स हैं इसमें हमारे कुछ जर्मन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो आज आप ये सीखेंगे. ओके, सो वी स्टार्ट विद आ. Arzt, Arzt. Okay, Arzt means doctor. B, Blut, B, Blut. Blut is blood. Okay, Arzt, B, Blut. C, कंप्यूटर. नाउ कल ही हम लोगों ने पढ़ा है दैट यू का जो साउंड है दैट इज ऊ. सो इसीलिए जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे इट विल बी ऊ, कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर इन इंग्लिश. डे, डे इज डॉक्टर, डॉक्टर. ओके, डे इज डॉक्टर. ओके, नाउ हियर आप देख रहे हैं कि हियर ऑल्सो आई हैव रिटन डॉक्टर, हियर ऑल्सो आई हैव रिटन डॉक्टर, पर यहाँ पे हमारा देयर इज अ डिफरेंस. दिस इज का, के. ये जो डॉक्टर मैंने लिखा है इसमें मैंने के लिखा है, जो कि नॉर्मल हमारा जो इंग्लिश स्पेलिंग होता है वो होता है सी. सो आप डॉक्टर को आर्ट्स भी बोल सकते हैं, आप डॉक्टर भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ आ, बे, से, डे, ए. ओके, नाउ ए इज एसन, ए इज एसन. Okay, essen means to eat. Essen means to eat. F, F means fever. F, F means fever. Fever means fever. Okay, fever means fever. Okay, G, G ist Gesundheit. G ist Gesundheit. Gesundheit means health. आपका overall health. So एक बार रिपीट कर लेते हैं. A, Arzt, B, Blut, C, Computer, D, Doctor, A, Essen, F, Fieber, G, Gesundheit. Now, H. H ist Hand. H ist Hand. Okay, Hand, yeah. E. E
bedeutet ई मीन्स या ई के लिए जो हमारा नाउन है दैट इज इन्फेक्सियोन. इन्फेक्सियोन, ओके. इन्फेक्सियोन मीन्स सबको पता चल रहा है, इट्स वेरी इजी, इन्फेक्शन. ओके, इन्फेक्सियोन मीन्स इन्फेक्शन. ऑल राइट, so das war gut, that was good. So now just a quick repeat: Arzt, Blut, Computer, Doktor, Essen, Fieber, Gesundheit, Hand, Infektion. Okay, now I'll move on to the next letters. Okay, yacht, yacht. Okay, so yacht is J, correct? So with J we have Jugendmedizin. Jugendmedizin means these are the medicine for the adolescent. Okay, that means छोटे बच्चों की दवाई. Okay, Jugendmedizin. Okay, medicines for adolescents. Okay, jetzt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, then K. K, so of course it's a very popular word. K, Krankenhaus. Krankenhaus and Krankenschwester oder Krankenpfleger. Krankenhaus means hospital and Krankenpfleger means nurse. So of course आप लोगों के लिए जो यहाँ पे मेडिसिन या नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दीज नाउन्स. ये जो आपके सामने ये वर्ड्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. Krankenhaus bedeutet hospital. Krankenhaus means hospital and Krankenpfleger means nurse. Okay, yes. L is L, yeah, L is L. Lunge is lungs. सो आप देखिए आप कितने सारे ऐसे जर्मन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ आज आप सीख रहे हैं कि जब आप जर्मनी जाएंगे तब आप ये सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे, आप यूज़ करेंगे वहाँ पे. करेक्ट? ओके, नाउ M is medicament. Medicament means the tablets. The tablets जो medicines होती हैं जो हम बुखार होने पे या कोई बीमारी होने पे, कोई कोल्ड होने पे हम खाते हैं. करेक्ट? सो दिस इज medicament. Medicament means tablets. Okay, now next N. So N is also same. ये चेंज नहीं होता है. करेक्ट? सो N से भी बहुत अच्छा एक जर्मन टर्मिनोलॉजी है और वो मेडिकल रिलेटेड है. दैट इज नोटफाल. Notfall means emergency. So entschuldigen Sie. Notfall bedeutet emergency. Yeah. So कभी आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है या हम लोग इमरजेंसी
वर्ड में जाते हैं, सो दैट इज नोटफाल. ओके, नोटफाल, 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 एंड इट इज नॉट फॉल, इट इज फाल, क्योंकि ए का जो साउंड होता है वो आ होता है. सो ओके, एक बार क्विकली एक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ. नाउ ओ bedeutet, ओ से हमारे लिए जो है वर्ड वो है ऑपरेशन. तो सबको समझ में आ रहा है ऑपरेशन का मीनिंग? ऑपरेशन, या ऑपरेशन का मीनिंग होता है ऑपरेशन. ओके, सर्जरी, या यस. पे, पे इज पी, करेक्ट. सो आप लोग अपने नर्सिंग करियर में, अपने मेडिकल करियर में आप लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को जिसको टेक केयर करना है वो है हमारे लिए पाशिएंट. पाशिएंट, पाशिएंट मीन्स पेशेंट. अब आप बोलेंगे कि इन दोनों का जो स्पेलिंग है, या ऑपरेशन में भी आपने देखा कि जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही हम जर्मन में भी लिखते हैं, करेक्ट. सो इसीलिए हम लोग आपको बार बार बता रहे हैं कि जर्मन सीखना इट इज़ नॉट टफ, जर्मन इज़ वेरी इजी. या इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट. यॉट का एल एम एन ओ पे कू. ओके, सो वी हैव अ वर्ड क्वालिफिकेशन. Qualifikation, Qualifikation, Qualifikation bedeutet Qualification, ja, Qualification. It's just that in English we write it with C, qualification, and here we write Qualifikation, that is K. Okay, it is K, Qualifikation. Now R, air. R is air. With air we have recept. 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 Recept means prescription. Prescription. So we all know prescription क्या होता है, करेक्ट. हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बताते हैं कि हमें क्या डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, हमें फीवर है, हमें कोल्ड है, तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिख करके देते हैं, करेक्ट. इन जर्मन इट इज़ नोन एज रिसेप्ट. रिसेप्ट. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया है वो है आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, एर तक हमने देख लिया है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एस. सो einen Moment bitte. einen Moment bitte का मीनिंग होता है 1 minute प्लीज. या all right. Now the next one is S. So it's very easy. S जर्मन में भी S ही रहता है, करेक्ट. सो S से हमारे पास वर्ड है स्टेशन. स्टेशन. स्टेशन bedeutet स्टेशन. यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ. इट इज़ द स्टेशन वेयर यू वर्क, वर्क स्टेशन. ओके, स्टेशन. नेक्स्ट, टे. Yeah, te is tea, correct. So now यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि te से हम लोग और ऐसे कितने सारे वर्ड्स मेडिकल रिलेटेड बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर.
Temperatur. Yeah? Temperatur. Temperatur is temperature. Okay? Temperatur. Temperatur. Now, U. Yeah? S-T-U. U is Unfall. Unfall is accident. सो ऐसे कई इमरजेंसी में हमारे केसेस आते हैं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है. सो एक्सीडेंट जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं उनफाल. ओके, नेक्स्ट वी. सो सबको याद होगा कल हम लोगों ने वी से फोक्सवैगन पढ़ा था. करेक्ट, इट्स अ कार ब्रांड. बट आज हम लोग वी से कुछ और वर्ड याद करते हैं. ठीक है, कुछ और वर्ड देखते हैं, शायद वो कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो. फॉर एग्जाम्पल वीरूस. वीरूस इज वायरस. अब आप बोलेंगे कि मैम कल आपने बोला था कि दैट इज वी जब स्टार्ट होता है तो उसका साउंड होता है एफ. करेक्ट. सो यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वी का जो साउंड होता है वो एफ होता है. बट देयर आर वर्ड्स जिसमें हम वी का जो साउंड है वो हम वी ही रखते हैं. सो नाउ हम ये कैसे याद करते हैं? इट इज़ विद रीडिंग, इट इज़ विद मेमोराइजेशन. ओके, जैसे जैसे आप चीज़ें याद करते चले जाते हैं उसी तरीके से हम लोग ऐसे ही वर्ड्स को स्टोर करते हैं, याद करते हैं. ठीक है. Next, वे. W. ओके, A, B, C, D, A, F, G, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Okay, now वे, which is W. यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा वर्ड पढ़ते हैं विच इज वासर. वासर bedeutet water. वासर मीन्स water. ओके, नाउ इक्स. इक्स. सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दैट इन जर्मन लैंग्वेज हमारे बहुत कम वर्ड्स हैं जो एक्स से बनते हैं, दैट इज इक्स. ओके, बट एक ऐसा ही एक वर्ड जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज एक्स-रे. अगेन रिलेटेड टू नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड पीपल, जो आप लोगों को पता होना चाहिए. एक्स-रे. Okay, jetzt Ypsilon. Okay, jetzt Ypsilon. So हमें फिट रहने के लिए हम लोग कभी कभार ये करते हैं which is yoga. Which is yoga. So Ypsilon, yoga. Okay, now next one is the last one which is set. Set. Set is Z, which is simmer. Simmer means room. Room. Okay? So here we see कि हमारे A to Z, that is A bis Z, हमारे ऐसे कितने सारे nouns हैं जो हम याद करते हैं. Now today we will also kind of see, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जर्मन में इन 26 लेटर्स को छोड़ करके हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं. सो लेट्स डिस्कस दो स्पेशल कैरेक्टर्स. Eine Minuten bitte, okay? Okay. Umlaut. Okay? Umlaut. Okay. Was bedeutet Umlaut?
umlaut is a character जिसको हम लोग हिंदी में कभी कभार हम लोग जब देखते हैं, हम कोई वर्ड लिखते हैं तो हम मात्रा का यूज़ करते हैं, करेक्ट, मात्राएं होते हैं, करेक्ट। सो हियर व्हेन वी सी umlaut, ओके, तो हमारे जर्मन में 4 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, 4 स्पेशल कैरेक्टर्स। One is A umlaut, O umlaut, U umlaut und Z. So first I'll be discussing this one, A umlaut. So अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमने पढ़ा that was A. अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग ABCD कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा, हमने पढ़ा था A, पर अब हम पढ़ रहे हैं A umlaut. सो ये क्या होता है दैट लाइक यू नो, जब आप umlaut यूज़ करते हैं तो आपका जो वर्ड, जिस वर्ड में आप umlaut यूज़ करेंगे उसका प्रोनंसिएशन चेंज हो जाता है, उसका प्रोनंसिएशन चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो हम आ बोल रहे थे, आ, जब हम इस लेटर को देख रहे थे तब हम बोल रहे थे आ, पर अब हम इसको बोलेंगे नॉर्मल ए, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, लाइक इन इंग्लिश लैंग्वेज आप ए बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, करेक्ट। उसी तरीके से जर्मन में भी आप जब इसके ऊपर 2 डॉट्स लगा देते हैं तब ये आ umlaut बन जाता है, एंड देन इसका जो साउंड होता है वो एकदम इंग्लिश की तरह बन जाता है। तो मैं इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल आ Apfel, aber A umlaut Äpfel. Now what is the difference? यहाँ पे मैंने कोई भी डॉट नहीं लगाया है, मतलब umlaut नहीं लगाया है, पर यहाँ पे मैंने umlaut लगाया है, एंड इसी वजह से इसका प्रोनंसिएशन जो है वो है Apfel, एंड इसका जो प्रोनंसिएशन है वो है Äpfel. बट व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें मीनिंग में क्या डिफरेंस है? दैट Apfel मीन्स one single apple, one apple, but Äpfel means many apples. ओके, तो आप क्लियरली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं एक एप्पल की बात कर रही हूँ और यहाँ पे मैं मोर देन 1 एप्पल की बात कर रही हूँ। सो क्लियरली इट इज विजिबल कि अगर मैं umlaut लगाती हूँ ए के ऊपर तो उसका जो प्रोनंसिएशन है वो आ से चेंज होकर के ए हो जाएगा। सो नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड वन। O umlaut. O umlaut sound is always ew. Ew. The sound is always ew. Okay, I know it's bit difficult, but it is okay. जैसे जैसे आप धीरे धीरे रीडिंग करने जाएंगे एंड देन लाइक यू नो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ अदर वर्ड्स, आपको ये साउंड भी याद होना शुरू हो जाएगा। सो एव फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी ऐसे लिखूं एंड अगर मैं ऐसे लिखूं, सो देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे मैंने कोई भी umlaut नहीं लगाया है, मैंने कोई umlaut नहीं यूज़ किया है, पर यहाँ पे मैंने umlaut यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे मैंने umlaut यूज़ किया है। तो मैं जब इसको पढ़ूंगी आई विल से शोन। शोन जर्मन में एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शोन। शोन का मीनिंग होता है ऑलरेडी, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी डन दिस, ऑलरेडी, ठीक है। एंड शोन, शोन मीन्स ब्यूटिफुल। सो नाउ यू कैन सी कि कितना बड़ा मेजर डिफरेंस हो जाएगा अगर आप
ये ओ उमलाउट नहीं लगाते हो तो अगर मुझे किसी को ऑलरेडी बोलना है एंड देन मैंने ये उमलाउट यहाँ लगा लिया, सो इट विल बी रॉन्ग। एंड अगर मुझे किसी को ब्यूटीफुल बोलना है और मैंने उस पर उमलाउट नहीं लगाया, देन ऑल्सो इट विल बी रॉन्ग। करेक्ट? सो नाउ here this was for AO. This was for AO. Now we come on to the last one. एक और भी है बट umlaut में हमारे पास लास्ट कैरेक्टर जो है वो यही है। ओके, सो दिस इज ऊ umlaut। तो हम सब ने देखा है कि यू को हम जर्मन में बोलते हैं ऊ, बट इसके ऊपर अगर मैं umlaut लगा देती हूँ, सो दिस बिकम्स ऊ umlaut। ओके, नाउ ऊ umlaut का जो साउंड है वो आता है यू, यू एज इन नॉर्मल इंग्लिश। यू एज इन, जैसे इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से हम लोग जर्मन में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं। करेक्ट? सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट वन, इज योर दिस साइन। नाउ दिस साइन इज नोन एज scharfes S, या आप इसको सिंपली डबल एस करके आप रिकग्नाइज कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको ऊ, दैट इज यू umlaut, ऊ umlaut का कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, unter Uber। अभी मैंने यहाँ पे umlaut नहीं लगाया है, सो दिस हैज बिकम unter। unter, unter मीन्स under। Und das ist Uber. Uber bedeutet above, or sometimes in some cases it is also about, या तो above या तो about। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है तो इसका जो साउंड है वो आ रहा है ऊ, और जब मैंने इसको यूज़ किया है umlaut को तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो है यू। ओके, नाउ द लास्ट वन इज scharfes S। scharfes S इज डबल एस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक जर्मन का वर्ड है हाइसन। अगर कल आप लोगों को याद है, मैंने बताया था, मैंने बोला था ich heiße शिल्पा दास, ich heiße शिल्पा दास, तो तब मैंने इस ही वर्ब का यूज़ किया था, हाइसन। ओके, तब मैंने इस ही वर्ब का यूज़ किया था। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाला साइन लगाया है। मैं अगर चाहती तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, हाइसन। तो चाहे आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, you write like this or you write like this, these are the same things, it is the same thing, कुछ अलग नहीं है। ओके, सो ये थे हमारे 26 लेटर के साथ 4 हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स, दैट इज 30 लेटर्स हैं, बुक्सटाबन हैं हमारे जर्मन। नाउ व्हाट इज बुक्सटाबन? बुक्सटाबन इज जर्मन वर्ड्स, लेटर्स, सॉरी, या ओके। सो हमारे ये जो आपने अभी देखा है, ये ABCD, दैट इज आ बे से दे के साथ ही हम लोग यूज करते हैं। करेक्ट? ओके, नाउ Now today I'll give you an overview of the numbers. So हमारे
इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हम लोग बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, करेक्ट। सो उसी तरीके से हम लोग जर्मन में भी कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं। हमारा नंबर सिस्टम है, 0 से लेकर के शुरुआत होती है। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखते हैं। ओके, सो लेट्स Die Zahlen. Die Zahlen. Die Zahlen means the countings. Okay, the numbers. The countings. Okay. Now, जब हम लोग काउंटिंग्स की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। सो okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, so now 0 is null. 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 0 is null. 1. Eins. 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 Null, eins. Zwei, zwei, zwei. Null, eins, zwei. Drei, drei, drei. Null, eins, zwei, drei. Null, 1, 2, 3. 4. 4. It's not wear. अब हमने पढ़ा था वी का साउंड एफ होता है। सो नाउ दिस इज फियर. फियर. फ्यून्फ. फ्यून्फ. अब देखिए मैं यहाँ पे उमलाउट दैट इज यू यूज कर रही हूँ, तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी यू के लिए जा रहा है, दैट इज फ्यून्फ. फ्यून्फ. जैसे आप लोग इंग्लिश में फ्यू बोलते हैं, करेक्ट, फ्यू, उसके पीछे अगर आप एन एफ लगा दें तो भी आपको वही साउंड मिलेगा, फ्यून्फ. फ्यून्फ. ओके. जेक्स. जेक्स. Sechs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7. Okay? It is not sir, it is the. 7. Okay? 8. 8. 8. Okay, 9. 9. 9. 10. 10. 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, I am repeating. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, so today we saw actually आज आप लोगों ने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज देखी हैं, करेक्ट, ए से लेकर के जी तक, एंड आ बिस सेट जिसको हम लोग बोलते हैं आ बे से डे। हमने बहुत सारे नाउन्स देखे, हमने नंबर्स देखे हैं और हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे हैं. सो नाउ टुमारो वी विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज़.
सो जो भी हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, ये एक्टिविटीज़ आपके अल्फ़ाबेट्स एंड इन नंबर्स के रिगार्डिंग ही हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल बी डूइंग कि अगर हमें किसी को अपना टेलीफोन नंबर देना है या अगर हमें किसी को बताना है कि मेरा टेलीफोन नंबर ये है, तो हम कैसे बताएंगे. बट उसके पहले यू नीड प्रैक्टिस फॉर इट. घर पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड देन देयर विल बी अनदर एक्टिविटी जहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि अगर आपको कभी अपने नाम का स्पेलिंग बताना है जर्मन में तो कैसे बताओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है माई नाम इज शिल्पा, अब मुझे शिल्पा का स्पेलिंग अगर इंग्लिश में बोलना है तो मैं बोलूँगी SHILPA, विच इज़ वेरी ईजी क्योंकि हम लोग इंग्लिश लेटर्स को जानते हैं. पर यही चीज़ अगर मुझे जर्मन में बोलनी होगी तो मैं किस तरीके से अपने नाम का स्पेलिंग बोलूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल SHILPA, शिल्पा. सो मेरा नाम नहीं चेंज हुआ पर ऑफ कोर्स जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है फॉर ईच लेटर वो चेंज हो गई है. पहले मैं बोल रही थी SHILPA, बट नाउ आई एम सेइंग इट इन जर्मन एज SHILPA, शिल्पा. नाउ दीज आर द एक्टिविटीज़ जो हम कल के थर्ड डे में, मतलब थर्ड डे के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम लोग कुछ और डेली फ्रेजेस, ग्रीटिंग्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, तो हम वो डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. एंड हम लोगों ने कल ग्रीटिंग प्रैक्टिस की थी फॉर बाय एंड इट इज़ Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen means bye in formal. Yeah, formal bye. Und tschüss. Tschüss is informal bye. So, auf Wiedersehen.